एक ऐसी कंपनी जिसका शेयर प्राइस फरवरी 2019 में था सिर्फ 370 रुपीज के आसपास, और अगर मैं आज की बात करूं तो इसका शेयर प्राइस बढ़ के हो गया है 740 के आसपास। अगर मैं थोड़े दिन पीछे जाऊं तो इसने 800 रुपीज को भी टच किया था। मतलब एक ऐसा शेयर जिसने एक साल के अंदर ही आपको 100% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। और अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो इंडिया के फेमस इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला का इस कंपनी में 5% से थोड़ा सा ज़्यादा का स्टेक है। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं आयन एक्सचेंज के बारे में। शायद आपने इसका नाम कभी नहीं सुना होगा। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप सिर्फ 1000 करोड़ का है, और ये इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाती है क्योंकि एक ऐसे सेक्टर में ऑपरेट करती है जो सेक्टर आजकल काफ़ी चर्चा में है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आयन एक्सचेंज के बिजनेस के बारे में। तो अगर मैं आयन एक्सचेंज के बिजनेस के बारे में बात करूं तो ये ऑपरेट करता है वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर में। और वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर हाल के दिनों में बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आया था, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस ने पोल्यूशन नॉर्म्स को लेकर अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर में बहुत बड़ा बूम आया था, और जिसके चलते इस कंपनी को भी बहुत बड़ा फायदा हुआ। और इसकी वजह से इस कंपनी ने पिछले एक साल में 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया। दोस्तों, आयन एक्सचेंज का टोटल रेवेन्यू मेनली 3 सेगमेंट से आता है। पहला वाटर ट्रीटमेंट, जिसको ये इंजीनियरिंग बोलते हैं। सेकंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, और थर्ड क्लीन वाटर। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने रेवेन्यू ब्रेकअप दिया है कि कौन से सेक्टर से आयन एक्सचेंज को कितना रेवेन्यू आता है। तो अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं, जो कि वाटर ट्रीटमेंट का कोर बिजनेस होता है, वहां से इनको 56% का रेवेन्यू आता है। वहीं केमिकल मैन्युफैक्चरिंग से इनका रेवेन्यू है 35%, और कंज्यूमर प्रोडक्ट, जहां पे ये क्लीन वाटर को लोगों में सेल करते हैं, उनमें इनका रेवेन्यू ब्रेकअप है 9% का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वाटर ट्रीटमेंट वाली कंपनी केमिकल में क्या मैन्युफैक्चर करती है। आयन एक्सचेंज मैन्युफैक्चरिंग करती है रेजिन्स की, और ये रेजिन्स वही रेजिन्स है जो वाटर ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। अब यहाँ पे कंपनी का डबल फायदा है। पहला कि अगर कंपनी खुद का प्रोजेक्ट करती है वाटर ट्रीटमेंट का, और जो उसमें रॉ मटेरियल यूज होगा रेजिन्स का, उसका भी कंपनी खुद से प्रोडक्शन करती है, जिससे कंपनी की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसके अलावा हमें ये पता चलेगा कि मान लो कि आने वाले टाइम में सेक्टर पूरा अच्छे से एक्सपेंड करेगा, लेकिन यहाँ पे नए कॉम्पिटिटर्स आ सकते हैं। बट कोई नया कॉम्पिटिटर आएगा, उनको अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए भी सेम रेजिन्स चाहिए होंगे, तो यहाँ पे रेजिन्स का सेल फिर भी बढ़ता रहेगा, चाहे पूरी इंडस्ट्री में कोई भी कॉम्पिटिटर आ जाए। तो ये कंपनी ने काफ़ी अच्छे से अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है, जिसके थ्रू इनका आने वाले टाइम में रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा, और ऊपर से इनका वाटर ट्रीटमेंट में जो रॉ मटेरियल यूज होता है उनकी कॉस्टिंग में भी इनका काफ़ी अच्छे से कंट्रोल रहेगा। दोस्तों, अगर मैं एक फैक्ट की बात करूं तो इंडिया में अभी तक सिर्फ 60% ऑफ इंडस्ट्रियल वाटर वेस्ट को रीयूज किया जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के पास आने वाले टाइम में एक्सपेंड करने की। और अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं, जो वाटर रीयूज के ऊपर स्पेंड किया जाता है, वो आने वाले टाइम का एस्टिमेट है कि अराउंड 20% किया जाएगा। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का आने वाले टाइम का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, अगर वो उतना रहता है तो आने वाले टाइम में यहाँ पे भी एक्सपेंशन का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बन जाता है आयन एक्सचेंज के लिए। चलिए बिजनेस के बाद अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स की, और देखते हैं कि फाइनेंशियली कंपनी कितनी स्ट्रांग है। तो दोस्तों, अगर बात फाइनेंशियल्स की चलिए तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं कि कौन से सेगमेंट में से कितना रेवेन्यू आता है, और पिछले कुछ सालों में उस सेगमेंट ने कितना ग्रो किया, और जिससे हमें यह भी पता चलेगा कि इनका फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट कौन सा है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 ग्राफ बने हैं जो अलग अलग तरीके से बताते हैं कि कौन से सेक्टर से कितना रेवेन्यू आता है। तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान लेके जाता हूँ रेवेन्यू फ्रॉम केमिकल सेक्टर। आप देख सकते हैं केमिकल सेक्टर में इनके रेवेन्यू में पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 14 से कंपेयर करूं तो फाइनेंशियल ईयर 14 में इनका जो टोटल रेवेन्यू था केमिकल सेक्टर का, वो था 2547 मिलियन, जो भी बढ़ के हो गया है 4234 मिलियन। और बाकी सेक्टर्स में भी इनका रेवेन्यू में थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है, लेकिन ये वाला सेक्टर इनका फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है पिछले कुछ सालों में। चलिए अब बात करते हैं फाइनेंशियल पैरामीटर की, जिसके बारे में मैंने आपको कभी बताया नहीं था, लेकिन आज मैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करता हूं। और इस पैरामीटर का नाम है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। और ये पैरामीटर हमें बताता है कि इक्विटी होल्डर्स का जितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है उस पर ये कंपनी हमें कितना रिटर्न देती है। अगर मैं आयन एक्सचेंज की ROE की बात करूं तो इनका ROE परसेंटेज है 26% से थोड़ा सा ज़्यादा। और अगर मैं पिछले साल से कंपेयर करूं तो लास्ट ईयर इनका ROE था 20% के आसपास। तो ROE में भी इस कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पिछले एक साल में। दोस्तों, सितंबर 2018 वाले क्वार्टर में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट था 11 मिलियन। अगर मैं इस क्वार्टर की बात करूं सितंबर 2019, एक साल बाद,
इनका नेट प्रॉफिट बढ़ के हो गया है 25 मिलियन। मतलब एक साल में इनका नेट प्रॉफिट 100% से भी ज़्यादा का ग्रो किया है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि इस बार सभी कंपनीज को टैक्स बेनिफिट हुआ था, जिसकी वजह से सबका नेट प्रॉफिट बढ़ा था। लेकिन इस कंपनी में इनके कोर बिजनेस का भी थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, जिनकी वजह से इनका नेट प्रॉफिट 100% से भी ज़्यादा का बढ़ गया पिछले एक साल में। दोस्तों, स्मॉल कैप कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि उनका डेट लेवल बहुत ज़्यादा ना हो एज कम्पेयर टू देयर प्रॉफिट। अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो इनका डेट बहुत ज़्यादा नहीं है और इन्होंने रिसेंट कुछ सालों में अपने डेट लेवल को थोड़ा कम किया है। फाइनेंशियल एनालिसिस के बाद अब बात करते हैं कि वे अहेड क्या है अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाले टाइम में कंपनी एज अ होल फेस कर सकती है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर अभी भी बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है और आने वाले टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कंपनीज के लिए। तो अगर ये कंपनी इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से देखती है और अच्छे से एक्सपेंड करती है तो आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा एक्सपेंशन कर सकती है। और इसके अलावा ये कंपनी बहुत ज़्यादा अपना ध्यान दे रही है फॉरेन एक्सपेंशन में। अगर मैं डेटा की बात करूं, इनके टोटल रेवेन्यू में से 29% इनका रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है और श्रीलंका में इन्होंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उठाया है जो आने वाले 3 से 4 साल में ख़त्म करेंगे, और इस प्रोजेक्ट से अभी तक इनको 300 करोड़ का कलेक्शन पहले से ही हो चुका है। तो दोस्तों, ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि कंपनी फॉरेन कंट्रीज में अपने आप को कैसे एक्सपेंड करती है। चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि सेक्टर भी बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है और इस कंपनी का अच्छा खासा मार्केट शेयर है, लेकिन आने वाले टाइम में इस सेक्टर में और भी बहुत सारी कंपनीज एंटर कर सकती हैं, और जब और कंपनीज आएगी तो कंपनी के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर आएगा परफॉर्मेंस का। तो आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा कि कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स से कैसे कंपेयर कर पाएगी अपने आप को। दोस्तों, सेकंड प्रॉब्लम यह है कि इस सेक्टर में बहुत से ऑर्डर गवर्नमेंट सेक्टर से आते हैं, और आपको पता है कि जो भी कंपनी गवर्नमेंट के साथ डील करती है उनको टाइमली पेमेंट का बहुत बड़ा इशू फेस करना पड़ता है। और इस कंपनी ने अभी तक इग्नोर किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर प्राइवेट सेक्टर के लिए, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम इनको गवर्नमेंट सेक्टर के साथ भी डील करना पड़े। तो ये प्रॉब्लम इस कंपनी को फेस करनी पड़ सकती है आने वाले कुछ टाइम में। तो दोस्तों, इस कंपनी में हमने स्मॉल कैप कंपनी को इसलिए एनालाइज किया ताकि एक आपकी थिंकिंग में थोड़ा शिफ्ट आ सके, क्योंकि अभी तक हमने जो भी एनालिसिस किया था लार्ज कैप कंपनीज के केस में किया था, और हमारे जैसे बहुत से लोग इंटरेस्टेड होते हैं स्मॉल कैप कंपनीज में, और वो ये भी जानना चाहते थे कि स्मॉल कैप कंपनीज को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। और ये जो हमने पूरा वीडियो बनाया था प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया था। हम कहीं भी कोई भी कंपनी की बाइंग या सेलिंग का बिल्कुल भी कोई रिकमेंडेशन नहीं करते। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं एंड करता हूं आपके लिए क्वेश्चन के साथ। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है जिसने पिछले कुछ सालों में मल्टीबैगर रिटर्न दिया है या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में दे सकती है। प्लीज़ अपने कमेंट में अपनी सजेशन के साथ रीज़न को भी मेंशन करें, ताकि आपके कमेंट से हमें, आपको और हमारी पूरी इन्वेस्टर कम्युनिटी को सीखने को मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपने चैनल पे हर वीक 3 से 4 वीडियोज़ एजुकेशनल पर्पज़ के ऊपर डालते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग।